फोन कॉल्स, इंटरनेट पर मैसेजेस और ईमेल्स के जरिए स्कैमर स्कैम में फंसाता है। जुनैद बात कर रहा हूँ। जुनैद, क्या हो गया? कभी अपने टारगेट को लालच देकर शीशे में उतारता है, तो कभी इसे डरा धमकाकर प्रेशराइज करके अपना उल्लू सीधा करता है। सर, जो आपका बड़ा भांजा उसका क्या नाम है, ताकि मैं आपकी बात करवा दूं साइड पे करके। सर, मेरे तो बहुत सारे भांजे हैं, भतीजे हैं। सर, आपकी बड़ी बहन का जो बड़ा बेटा है उसका नाम पूछ रहा हूँ। हम जैसे पढ़े लिखे उठने बैठने वाले, जानने समझने वाले भी जो है इसका शिकार हो जाते हैं। सर देखिए, मुझे बताएं क्या करना है इसका, अभी मुझे बता दें, मैं इसको कुछ। मुझे 10-15 मिनट तो दें। स्कैम है, उनके पीछे गेम यही होता है कि वो उगलवा भी हमसे ही रहे होते हैं। फ्रॉड, धोखाधड़ी और जालसाजी की जदीद किस्म को स्कैम कहा जाता है। ये फ्रॉड इंतहाई तेजी से फैल रहा है। लोगों को फोन कॉल्स, इंटरनेट पर मैसेजेस और ईमेल्स के जरिए स्कैमर स्कैम में फंसाता है और खास एजेंडे के तहत सामने वाले शख्स से जालसाजी के जरिए पैसे बटोरे जाते हैं। सर, मैं अब्दुल्ला सदीकी SHO बात कर रहा हूँ थाना सदर से। जी। मैंने इधर 4 लड़के रेस्ट किए हैं, उनमें से एक लड़का आपका नंबर मिला के दे रहा है। जी, नाम क्या है उसका? सर, जो आपका बड़ा भांजा है उसका क्या नाम है, ताकि मैं आपकी बात करवा दूं साइड पे करके। सर, मेरे तो बहुत सारे भांजे हैं, भतीजे हैं। अब मुझे कोई नाम पता। सर, आपकी बड़ी बहन का जो बड़ा बेटा है उसका नाम पूछ रहा हूँ। सर, मेरी बड़ी 3 बहनें हैं, मेरी कराची होती हैं। बिल्कुल कराची में होती है ना सर, क्या नाम है उसके बड़े बेटे का? जुनैद है, साद हैं। ये बात कर ले सर, जो नंबर मिला के दे रहा है। जी, बात करें। इसको लेके आओ जो साथ आके फंस गया है। थाना सदर कराची या हैदराबाद? कराची में आपकी बात करवा। अच्छा, चले बात कराएं। नोट करें, तारक ने सुना दिया, फोन नंबर 032303। ये बात करो मेरे भाई। जी। हेलो हेलो, कौन? जुनैद बात कर रहा हूँ। जुनैद, क्या हो गया? इसको साइड पे बैठाओ यार, किसने मारा इतना? हाँ, क्या हुआ है? स्कैमर इंसानी नफ्सियात से इंतहाई चालाकी से खेलता है। कभी अपने टारगेट को लालच देकर शीशे में उतारता है, तो कभी इसे डरा धमकाकर प्रेशराइज करके अपना उल्लू सीधा करता है और वक्त गुजरने के बाद स्कैमर का शिकार बनने वाले शख्स को इल्म होता है कि इसकी लालच या खौफ की वजह से इसको नुकसान उठाना पड़ा। स्कैम जो है, 2 ही वजह होती हैं, इंसान का लालच है या कोई मेंटल अटैचमेंट है जिसकी वजह से आप किसी स्कैम का शिकार होते हैं। मेरे साथ भी एक इस तरह का वाक़या हुआ कि दोस्त हैं बहुत करीबी, नासिर हसन खान। उनका एक सुबह फ़ोन आता है मुझे और वो ये कहते हैं कि ये जो है मेरे बेटे को कुछ शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में जो है वो पुलिस वालों ने रोक लिया है और वो सदर थाना बता रहे हैं और 10,000 रुपये की जो है वो डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जिस वक्त उनका फ़ोन आया, यकीन तौर पे क्योंकि वो भी एक जादीदा आदमी है, तो मेरे जहन में ये सवाल था कि यकीनन उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर ली होगी। हालांकि कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे ये चल रहा था कि यार ये फ्रॉड ना हो। सर, मैं आपको बता दे तो कोई मसले वाली बात नहीं। आप मेरे भाई हैं। जुनैद आपका सका भांजा है? जी। सर, जुनैद के वालिद साहब का क्या नाम है? सर, आप मसला तो बताएं मुझे। सर, मैं आपको मसला बता दे तो जुनैद के वालिद साहब का क्या नाम है? सर, मुझे बताएं तो मसला बताएं, मेरी इससे बात कराएं, क्या बात है? आप मेरे भाई हैं, देखिए कंफर्म करना मेरी ड्यूटी है। आप मेरे भाई हैं, इसके वालिद साहब का क्या नाम है? तारिक इकबाल। सादिक इकबाल है ना मेरे भाई। देखिए, मैं आपको मसला बता देता हूँ, ठीक है? ये जिन दोस्तों के साथ घूम रहा था ना, सेलिंग कर रहा था, उनके ऊपर था कोई पर्चा 365 का लड़की हुआ का। अच्छा, मुझे लगा था इसके दोस्त का। आज हमने मदइया ने पक्की मुखबरी दी है, पक्की रेड करके हमने पकड़ लिया। ठीक है। ये कह रहा था सर हमारे पूरे खानदान में कभी ऐसा किसी ने काम नहीं किया, ये मेरे से गलती होगी कि साथ आके फंसते हैं। नहीं सर, ये बच्चा भी शरीफ है, कारोबारी बच्चा है, अपने काम से सेलमैन है, अपने काम से काम रखने वाले बच्चे हैं, शादीशुदा है। अभी मेरे भाई आपने बताना है कि ऊपर पर्चा देना है या इसकी बार बार बात खत्म करनी है? ठीक है, मैं आपको मुझे 15-20 मिनट दें, मैं भी बताता हूँ। आप देखिए, मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, आप मेरे भाई हैं, मैंने आपको भाई बोला। के पास अगर टाइम नहीं है सर, मैं भी तो तस्दीक करूँ। बच्चा है किधर? आपने तो मुझे फोन करके कह दिया बच्चा हमारे पास है, लेकिन मैं भी तो तस्दीक करूँ
कि मेरा बच्चा इस किस्म का है नहीं, इस किस्म के उसके मामलात नहीं है, मैं भी तो मैं आपसे किस तरीके से भी ओके कर दूंगा, नहीं जी ठीक है। कभी तो फेक नंबर से ये मैसेज आता है कि आपके किसी सरकारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकम आई है, कभी किसी गेम शो में इनामात की लालच दी जाती है, कभी किसी इदारे का अफसर बनकर बैंक अकाउंट की तफसीलात ली जाती हैं, और कभी पुलिस अफसर बनकर अपने किसी प्यारे की किसी खतरनाक केस में झूठी गिरफ्तारी जाहिर करके ऑनलाइन रकम बटोरी जाती है। जब भी कोई इस तरह की आपको इमरजेंसी कॉल आए या कोई आपके प्यारों के हवाले से कोई बात करे तो थोड़ा सा तहम्मुल ज़रूर करें, थोड़ा सा देखें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत कॉमन किस्म का फ्रॉड हो गया और हम जैसे पढ़े लिखे उठने बैठने वाले जानने समझने वाले भी जो है इसका शिकार हो जाते हैं। तो इस दौरान में बेटा वो कराने चला गया, मैंने दोबारा से दोस्त को कॉल लगाई, उनसे पूछा कि यार आपकी बात हुई है? वो कहने नहीं मेरी बात नहीं हुई, बल्कि मेरी बहन की बात हुई है, यानी बच्चे की फुप्पी की बात हुई है, और वो बहुत रो रही थी कि भाई उसको मार पीट रहे हैं और वहाँ पर जो है वो ज़दकोब कर रहे हैं। जब ये बात हुई तो यकीनी तौर पे आप यही समझते हैं कि भाई खाला से या फुप्पी से इतने करीबी रिश्ते में बात हो गई है, तो इसके अंदर कन्फर्मेशन है ये। और इसी दौरान में क्योंकि ज़दकोब करने की बात आ रही थी तो हम बार बार ये परसीव कर रहे थे कि भाई ये बच्चा जो है इसको नुकसान पहुंच सकता है। अरे इस किस्म के होते ना तो मैं आपकी बात ना करवाता, इसको थाने में ले जाता और इसके ऊपर पर्चा भेजता। मैं तो इसलिए इसको साइड पे बताया कि कल को मेरे बच्चे के लिए दुआ करेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह और गुनाहगार हो, ठीक है? हमारी भी आग पड़ लेती मैंने देखे। अच्छा मेरी दोबारा मेरी बात करना ताकि मैं आवाज तो पहचानूं ना बच्चे, क्योंकि बच्चा रो रहा है वो अभी। ये बात मुलाजमों ने जब रेड की है ना, आपको पता 2-4 पड़ जाती हैं। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आने ने मेरी बात करा, मुझे 2-4 सेकंड तो बात करने दो ना यार, कम से कम। ये बात करो। हेलो हाँ हेलो जुनेद, क्या हुआ है? वो दोस्त के साथ आया था। अच्छा चल ठीक है, ठीक है, परेशान नहीं। कब उठाया तुझे? अभी 10-15 मिनट हुए। चल ठीक है, तू परेशान नहीं हो, अभी करते हैं कुछ। ठीक है करते हैं कुछ। ठीक हेलो ठीक है सर, हम कुछ करते हैं। ठीक है, मैं तो असल में देखें हैदराबाद के अंदर हूँ। सर देखिए मुझे बताएं क्या करना है इसका, अभी मुझे बता दें मैं इसको कुछ। सर मैं हैदराबाद के अंदर हूँ, मैं हैदराबाद में हैदराबाद जी मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे 10-15 मिनट तो दें। जब किसी अपने या प्यारे की गिरफ्तारी की खबर आती है और इज्जतदार आदमी को बदनामी से बचना होता है तो उसका दिलो दिमाग कुछ देर के लिए मफलूज सा हो जाता है और फिर उसे अपने खौफ के बड़े से मुजस्मे के आगे चंद हजार या कुछ लाख की रकम छोटी लगने लगती है। जालसाजी करने वाला शख्स वेल ट्रेन और खूबसूरती से जाल बिछाने का इतना माहिर होता है कि वो ना सिर्फ सादा लो अशखास को ट्रैप करता है बल्कि पढ़े लिखे बिजनेसमैन, असातिज़ा, नौकरी पेशा अफराद, यहाँ तक के सहाफ़ी और वकला भी इसका शिकार बन जाते हैं। एक और जो हमारा भतीजा है उसने जो है वो ये कहा कि यार एक काम करें, उससे कम से कम एक बार फ़ोन पे डायरेक्ट उसके फ़ोन पे तो बात कर लें। जब उसके फ़ोन पे बात करने की कोशिश की गई तो पता लगा कि वो तो सो रहा है वहाँ पर, और उसने बताया कि भाई मैं तो बाहर नहीं हूँ घर से, मैं तो घर के अंदर हूँ, मैं रात में जो है ड्यूटी मैंने की थी तो मैं तो ऐसा सो रहा हूँ। तो होता क्या है कि इस किस्म का जो स्कैम है, उसके बाद यकीनन उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने बेटे को रोका और इत्तफाक है कि वो पेमेंट हमने ट्रांसफ़र नहीं की थी। लेकिन इस तरह के जो स्कैम है उनके पीछे गेम यही होता है कि वो उगलवा भी हमसे ही रहे होते हैं। उन्होंने कोई एक आध नंबर हासिल किया होता है कहीं फेसबुक से कहीं से, और पहला वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो इनिशिएटिव यही इसी तरह के उसमें लेते हैं कि भाई आपका बच्चा है, अच्छा वो पढ़ता है, हाँ जी पढ़ता है, कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हाँ जी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी के सामने से जो है ये हमें मिला है, 3 दोस्तों के साथ था, इसकी जेब में ये था, ढंग का था, फलाना था, कोई मंशियात का किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं कि भाई इसकी जेब से और हमने इसको पकड़ लिया है, अब हम इसको थाने ले जा रहे हैं, FIR कट गई तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उससे पहले ही आप जो है जो भी अगर आप हमसे करना चाहते हैं तो अभी ये मोबाइल में है, अगर आप डिमांड करते हैं तो वो किसी की भी रोती धोती आवाज़ मिलती जुलती सी सुना देते हैं। अब वो क्योंकि बाज़ वक़्त आप इतने ट्रैप हो चुके होते हैं या आप इतना यकीन कर चुके होते हैं इस बात के ऊपर कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने का वो मौका भी नहीं देते। अगर उसने एक आध जुमला कहा, थप्पड़ मारता भी कोई आवाज़ आई, वो एक आध बार चिल्लाया तो आपने भी कहा कि हाँ जी मेरे बच्चे के साथ ये सब मिसहैप हो रहा है। स्कैमर खवातीन के जरिए भी लूटमार को बखूबी जानते हैं। फ्रॉड करने वाले गिरोह के लिए खवातीन की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ज़्यादा मौसर होती है। हायर एजुकेशन कमीशन का नुमाइंदा बनकर OTP हासिल करके अकाउंट साफ कर जाना भी आजकल एक नया फ्रॉड है। लालच की दुनिया में शामिल लोगों की जानिब से इस खेल को इतना खतरनाक किया जा रहा है कि धोखाधड़ी से OTP हासिल करके फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड भी हैक कर लिए जाते हैं।
और फिर धमकियों की बिना पर अपने मुतालबात मनवाए जाते हैं। जी जी आ गया। इसका नाम जैज कैश है, मोहम्मद हम। तो अब रखो, अपने पास ही रखो भाई उसको आप। जी मेरा बच्चा मेरे घर पे बैठा हुआ है, समझे ना। सर किसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर आपका फाद नहीं है? नहीं नहीं, आपको शर्म आती है? फाद आपका कोई नहीं है? नहीं नहीं कोई नहीं है जी। पर्चा दे दो इसके ऊपर। हाँ कुछ भी कर दो, फांसी लगा दे, गोली मार दे भाई। डिजिटल दुनिया में जहां लोगों के लिए सहूलियात पैदा हो रही हैं, वहीं इस जदीद दुनिया में शामिल जालसाज और फ्रॉड ये भी कदम जमाए हुए हैं, जिनसे बचने के लिए हिफाजती इक़दामात, सब्र और दानिशमंदी से काम लेना जरूरी है, क्योंकि स्कैमर का शिकार बनने वाले अफराद इस हद तक ट्रैप हो जाते हैं कि शायद वो हार्ट अटैक से जान की बाजी हार जाएं या खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का ही खात्मा कर लें।